हरिः ओम्। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पञ्चेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। ॐ कौसलिन्मह ॐ हरिः ओम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। हरिः ओं तक्षं योरावृणीमहे गातुं सगनाय गातुं सगनपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिः हरिर्ज्ञानं ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगप्रेतपितर्गन्धर्व वन्दौ किन्नररजनीचर कृपाकरं यविशर्व। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कल की कथा हम लोगों ने श्रवण किया। आज की कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया भवाटवी की कथा। राजा रहुगढ़ को जड़भरत जी ने उपदेश किया। भव माने जंगल, भव माने संसार, अटवी माने जंगल, भवाटवी। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। भावाटवी की कथा हमने श्रवण किया। इसके आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। द्वीपों का वर्णन पंचम स्कंध में पृथ्वी के द्वीपों का वर्णन किया। पृथ्वी के 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के 9 वर्ष, इन सब का वर्णन करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। संपूर्ण भूगोल का वर्णन करके सुनाया। इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक सागर से समावृत हैं। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड, ये इलावर्त, किमपुरुष, रम्य, हरिनमन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रास तथा अजनाब। इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाब खंड ही भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष पहले अजनाब खंड नाम था इस देश का।
भरत जी थे इसलिए भारतवर्ष पड़ गया। सुखदेव जी बताते हैं पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक हैं वो अतल लोक, वितल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे के लोक हैं। और जो ऊपर के लोक हैं, इसके विपरीत जो लोक हैं जहां हम आप बैठे हैं उसका नाम भूरलोक है। इसके ऊपर भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। नीचे से ऊपर की जो दूरी है संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। नीचे से ऊपर की दूरी 50 करोड़ योजन। परीक्षित जी के प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 28 तरह के नरक का वर्णन किया। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जिसको नरक भी कहते हैं। 28 नरक। कौन कौन से नरक हैं? तमिस्त्र नरक, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव नरक, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सूर्मी, ब्रजकंटक, सालमली, बैतरणी नदी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षार कर्दम, रक्षोगुण भोजन, शूल प्रोत, दंदसुक, शुचिमुख। ये 28 नरक हैं संयमनीपुरी में। इन 28 नरकों का वर्णन करके सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया कि किस पाप कर्म से किस नरक की प्राप्ति होती है, कौन कौन से पाप करने से कौन कौन से नरक की प्राप्ति होती है। इन सब का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी ने कहा जो व्यक्ति अपने जीभ के स्वाद के लिए पशु पक्षी को मार करके खाते हैं, वो सुखदेव जी कहते हैं यस्त्वं वा उग्रः पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयति तमपकरणं पुरुषादैरपि विगर्हित ममुत्र यमानुचराः कुंभीपाके तप्ततैले उपरंधयन्ति। सुखदेव जी कहते हैं जो लोग पशु पक्षी को मार करके खाते हैं, उनके मांस का भक्षण करते हैं, ऐसे लोग यमराज के दूत इन्हें कुंभीपाक नरक में लेकर के जाते हैं। जो लोग अपने निज पथ को, अपना सनातन मार्ग को छोड़ करके पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, दूसरे धर्म का अपना धर्म बना लेते हैं, ऐसे लोगों को यमराज के दूत 80 पत्रवन नाम के नरक में लेकर के जाते हैं। जो प्राणी पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नाम के नरक में लेकर के चले जाते हैं। और इन नरक की भूमि जो तामिस्त्र है वह ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस भूमि पर जीव भयंकर कष्ट को पाता है। विभिन्न नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। कौन सा पाप करने से मनुष्य को कौन सी नरक की प्राप्ति होती है, यह सब सुनकर के राजा परीक्षित भयभीत हो गए। राजा परीक्षित भयभीत हो गए सारे नरकों का वर्णन सुन करके। और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर ये सुखदेव जी से प्रार्थना किया, हे गुरुदेव, हे मुनिवर, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव जी ने कहा एक उपाय है, इन सब नरकों से बचने का सबसे सुंदर उपाय, जीव को भगवान की शरणागति करना चाहिए, भगवान की ही भक्ति करना चाहिए। जब जीव भगवान के चरणों में आ जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, तो उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या
वासुदेव परायणा अधम धुन्वंदे काश्रेण निहारमिव भास्कर। जिस प्रकार से कितना भी अंधेरा हो, महान से महान घोर अंधेरा हो, इस अंधेरे में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से कितना भी बड़ा पाप किया हो जीव, कितना भी बड़ा पापी हो, कितने जन्म में की गई पाप, अनेक जन्मों में की गई पाप, एक जन्म में भगवान की भक्ति किया, सब पाप नष्ट हो गए। यह आख्यान सुन करके परीक्षित जी ने कहा, मुनिवर आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताइए, कोई ऐसा आख्यान हमको बताइए जिससे मेरे मन की शंका दूर हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। सुखदेव जी ने कौन सा उदाहरण दिया? अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को, जिसको सुन करके परीक्षित जी का भय दूर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् द्यासी पतिरजामिलः, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् द्यासी पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल। वेद का बड़ा विद्वान था, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन कुसंग के कारण वह अपने कर्म से पतित हो गया। कुसंग के कारण, दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। एक दिन वह राजा कहीं जा रहा था, उसने देखा कई पुरुष शराब पी करके मदमस्त होकर के अन्य स्त्रियों के साथ संसर्ग कर रहे हैं। जैसी चिंतन करोगे, जैसा दृश्य देखोगे, जो मन बुद्धि में चलेगा वैसी क्रिया करने का मन करने लगता है। ये मन का कुसंग है, दूषित मन हो जाता है। यह दृश्य देख करके उसे भोग का चिंतन हो गया। यह भी व्यक्ति के हृदय के भोग की वृत्ति को उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। अजामिल इतना पवित्र, इतना ज्ञानी था और तपस्वी था, लेकिन कहीं जा रहा था, जंगल में देखा कि रास्ते में कोल भील के लोग, इन जनजाति के लोग मदोमत्त होकर के अन्य दूसरी स्त्रियों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ आपस में संसर्ग कर रहे थे। वे लोग मनमुखी आचरण कर रहे थे और काम वासना में लिप्त थे। ऐसा देख करके उसका परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे अजामिल पापाचरण करने लगा, अपने कर्म से पतित हो गया अजामिल और सारे पाप कर्म करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था। संतों के कहने से रख दिया। संतों ने कहा कि देखो, जो तुम्हें संतान होंगे, 10वें पुत्र जो तुम्हें होगा, उस 10वें पुत्र का मेरे कहने से तुम नारायण नाम रख देना। और अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल की मृत्यु आई, मृत्यु का समय जब निकट आ गया, यमराज के दूत आ गए, तरह तरह के रूप दिखाने लगे। यह देख करके अजामिल घबरा गया। डर के वजह से भयभीत होने के कारण अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगा। नारायण बेटा कहाँ हो, बचाओ, नारायण कहाँ हो, बचाओ। यह बात भगवान के पार्षद सुन गए। भगवान नारायण के पार्षद नारायण शब्द का जैसे ही घोष सुनते हैं, उद्घोष, बैकुंठ से सीधा अजामिल के पास आए। वहां आकर के उन्होंने क्या देखा? बड़े वेग से पहुंचे। अपने पुत्र नारायण को बुलाने से भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, अपने बच्चे को बुलाने लगा।
दूरे क्रीडन कांसक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा कुलेन्द्रिय। अजामिल का पुत्र कुछ दूरी पर अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। डर भय के कारण अपने पुत्र का नाम बेटा नारायण 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 बुलाया और वहां भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। भगवान के पार्षद देखिए यहाँ यमदूत पहले से आके बैठे हैं। भगवान के पार्षदों ने यमदूत ऐसे कहा तुम इन्हें छोड़ दो, तुम यहां कैसे आ गए? यमराज के दूतों ने कहा ये बहुत बड़ा पापी, इसने बहुत पाप किया है, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट देखो इसकी, इसको लेने हम आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा ये तुम पाप कर रहे हो, पाप क्या है और पुण्य किसे कहते हैं तुम्हें ज्ञान है? ये भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा कि तुम पाप की लिस्ट दिखा रहे हो, इतने देर से जब से हम आए हैं तब से तुम पाप पुण्य की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें ज्ञान है पाप क्या है पुण्य क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा मुझे मालूम है। यमराज के दूतों ने कहा वेद प्रणिहितो धर्मो ह्य धर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद कहता है वही धर्म है और जो वेद निषेध करता है वो अधर्म है। इसके बाद यमराज के दूतों ने कहा यह बात मैं अपने स्वामी से सुना हूं। भगवान के पार्षदों ने कहा जो वेद कहता है वही धर्म है और जो वेद निषेध करता है वो अधर्म है, तो तुम बताओ वेद क्या है? वेद क्या है? यमराज के दूतों ने कहा वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमा, वेद तो साक्षात नारायण है, नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है। हाँ, और वेद ही धर्म का मूल है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। यमराज के दूतों ने कहा इसने नारायण का नाम ही तो लिया। यमराज के दूतों ने कहा इसने नारायण का नाम लिया और भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान के नाम की महिमा तुम्हें नहीं मालूम? जब इसने नारायण का नाम लिया तो क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है भगवान नारायण है? और नारायण भगवान के नाम की महिमा का तुम्हें ज्ञान नहीं है? ये किसने कहा? भगवान के पार्षद, यमराज के दूतों को। भगवान के पार्षदों ने कहा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोमहम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साधारम विदुः। भगवान के मंगलमय नाम का गुणगान करके जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसने तो भगवान के नाम को बुलाया। कैसे बुलाया? कह रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम, भगवान का नाम चाहे संकेत में ले लो और चाहे हंसते हुए ले लो, संकेत में, परिहास में, हंसी में, मजाक में, चाहे जैसे ले लो, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लोगे, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया तो जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भाय कुभाय यन खयाल सहूं नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। चाहे प्रेम से लीजिए चाहे क्रोध में लीजिए, भगवान के नाम को चाहे जैसे लोगे वो क्या करेगा? मंगल करेगा। इसने तो भगवान के नाम को बुलाया। भगवान के पार्षद ने कहा तुम चुपचाप यहां पे चले जाओ, अगर हमारी बात समझ में नहीं आती तो जा करके अपने स्वामी से पूछो भगवान के नाम की महिमा क्या है। भगवान के दूतों ने उन यमदूतों को डांट करके भगा दिया। यमराज के दूत पहुंचे यमराज के यहाँ, जा करके यमराज के पास पहुंचे, सारा विवरण सुना दिया और यमराज के दूतों ने सारा कागज यमराज के सामने रख दिया और कहा आज से यह सब काम हम लोग से नहीं होगा, हम लोग नहीं करेंगे। यमराज ने कहा क्यों, क्या हो गया? तो दूतों ने कहा आपके इस नरक में कोई आने वाला नहीं है, अब कोई नहीं आएगा आपके नरक में, ये सब सेवा बंद कर देनी चाहिए। यमराज ने कहा ऐसा क्या हो गया? ये दूतों ने कहा महाराज अब कोई अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा,
सब ऐसे ही नाम रखेंगे भगवान का और वैकुंठ में चले जाएंगे, नरक में कोई आने वाला नहीं है, इसलिए यह कार्य या विभाग बंद कर देना चाहिए। दूतों ने सारा वृतांत सुना दिया। यमराज ने कहा देखो सावधान हो जाओ, यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। यमराज कहते हैं भगवान की प्राप्ति की अद्भुत महिमा है, इस महिमा को तुम नहीं समझ सकते। भगवान की भक्ति की क्या है, भगवान के भक्ति की महिमा क्या है और भागवत धर्म क्या है, इसको जानने वाले हम 12 लोग हैं संसार में, और कोई नहीं है। इस रहस्य को, इस तत्व को तुम लोग नहीं जान सकते। यह तत्व को जानने वाले, भागवत धर्म को हम 12 लोग ही जानते हैं। यमराज कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकीर्वयं द्वादशैते बिजानीमो धर्म भागवतम भटा। इस भागवत धर्म को 12 लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है? तो यमराज कह रहे हैं स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, हाँ स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, नारद देवर्षि नारद, शंभु शिव, कुमार सनत कुमार, कपिलो हो कपिल देव, मनु हो स्वयंभू मनु, और प्रहलादो भगवान के जो भक्त प्रहलाद हैं ये जानते हैं। जनको जनक जी जानते हैं, भीष्मो भीष्म पितामह जानते हैं, राजा बलि जानते हैं। स्वयं यमराज करें, उसके बाद सुखदेव जी जानते हैं इस धर्म के। भागवत धर्म क्या है ये सुखदेव जी जानते हैं, और स्वयं मैं जानता हूं। यमराज करें मैं जानता हूं। ये 12 लोग हैं जो भगवान की भागवत धर्म को, रहस्य को जानते हैं। भगवान की भक्ति की महिमा क्या है और भागवत धर्म क्या है, यह हम 12 लोग ही जानते हैं, तुम नहीं समझ सकते। दूतों ने कहा महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यमराज ने कहा आज से सावधान हो जाओ, जब किसी प्राणी को लेने जाओ तो देख लेना जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है और भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, इसको लेकर के यहां मत आना, इन लोग को यहां मत लेके आना। यमराज जी कह रहे हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामा ध्येयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि तानानयध्वं सतो कत विष्णु कृत्यान। यमराज कह रहे हैं जिसकी जीव कभी जिह्वा न भक्ति, जिसका जीव कभी भगवान का गुणगान नहीं करती, लेके किसको आना है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करता, जो भगवान को स्मरण नहीं करता, जिसका सर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आओ। और जो भगवान के भक्त हैं ऐसे लोगों को यहां लेकर के मत आना, हम उनके स्वामी नहीं हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके स्वामी तो स्वयं भगवान नारायण हैं। इस प्रकार यमराज ने दूतों को समझाया। और जब यमराज के दूत चले गए तो भगवान के पार्षद भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। उसकी आयु शेष बची थी। अजामिल तो इस रहस्य को जान गया। अजामिल ठीक हो गया और अजामिल ने इस घटना को देखा। सारा घटना को अजामिल ने देख लिया। सारा भगवान के पार्षदों का और यमराज के दूतों का आख्यान अजामिल ने सुना। अजामिल ने विचार किया, मैं तो डर की वजह से अपने पुत्र का नाम बुलाया, मैंने भक्ति से भगवान का नाम नहीं लिया। तो इस प्रकार बुलाने से भगवान की इतनी बड़ी कृपा, यदि कभी प्रेम से हृदय से भगवान का नाम लिया होता तब तो मेरा कल्याण हो जाता। यह सब विचार अजामिल करने लगा। उसी समय अजामिल को सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन से अजामिल ने सारे पाप कर्म छोड़ दिया, भगवान का नाम जप करने लगा
और उत्तराखंड में आ करके अजामिल ने भगवान के नाम को जप किया। तब किया, जप करने से, तब करने समस्त पाप नष्ट हो गए। और जब अजामिल का अंत समय आया तो भगवान के विमान पे सवार होकर के हरि कीर्तन करते हुए अजामिल भगवत धाम चला। यह आख्यान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को वृत्तासुर की कथा सुनाई। वृत्तासुर नाम का एक असुर था, त्वष्टा महर्षि के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था। भगवान का परम भक्त वृत्तासुर असुर होते हुए भी भगवान की भक्ति करता था और देवराज इंद्र से उससे युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध। इतना प्रभावशाली था वो दैत्य कि देवराज इंद्र के हाथी को, ऐरावत हाथी को उठा करके पटक दिया। इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र डर गए, मैं इसे जीत नहीं सकता। वृत्तासुर ने कहा, देखो युद्ध में डरो नहीं, या आपकी विजय होगी या हमारी होगी। एक की मृत्यु निश्चित है और एक का विजय भी निश्चित है। आप, वृत्तासुर ने कहा, हे राजन, मैं अपने कर्म को करूंगा, जब तक मेरे अंदर शक्ति है तब तक मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। लेकिन हे राजन, जब मैं भगवान का स्मरण करूं, ऐसी स्थिति में तुम मेरा वध कर सकते हो। अपने वज्र के द्वारा तुम मेरा वध कर देना। कब करना? जब भगवान का मैं स्मरण करता रहूं। हे भगवान, यह सुन करके इंद्र, उसकी भक्ति को देख करके इंद्र भी सोचने लगे, असुर होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है। वृत्तासुर ने कहा, मैं भगवान को स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करते हुए वृत्तासुर ने कहा, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति किया। वृत्तासुर ने कहा, हे भगवान, मैं आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृत्तासुर की कथा, निष्काम भक्ति का उपदेश। वृत्तासुर की कथा निष्काम भक्ति का उपदेश करता है। ऐसे उपदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए। असुर होकर के वृत्तासुर को जो ज्ञान है, वृत्तासुर असुर होकर के भी भगवान की भक्ति कर रहा है। केवल वृत्तासुर कह रहा है, प्रभु आपके चरणों की ही भक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। वृत्तासुर कहता है कि नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, हे प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे परमेष्ठी का पद भी नहीं चाहिए। वृत्तासुर कहता है भगवान से, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, हे प्रभु मुझे सार्वभौम का पद नहीं चाहिए और मुझे रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। रसातल जो नीचे लोग है, अतल बीतल सुतल तलातल रसातल, रसातल में असुरों का आधिपत्य है। और वृत्तासुर कह रहा है, प्रभु मुझे रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। वृत्तासुर कहता है भगवान से, न योगी सिद्धिर पुनर्भवम ता, मुझे जीवन में योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है वृत्तासुर, प्रभु मुझे जीवन में योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए। उन सिद्धियों को, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि हम ये पूजन कर लेंगे, इन देवता को प्रसन्न कर लेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मैं चमत्कार कर सकता हूं। वृत्तासुर कह रहा है, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, हे प्रभु मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए। सिद्धि के चक्कर में जो पड़ जाते हैं
उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए सिद्धि के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। सिद्धि के चक्कर में भगवान की जो चरणों की भक्ति करते हैं, जिन्हें जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिद्धि और चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते, उससे दूर रहते हैं। और जो भगवान की जो सिद्धि के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो भगवान की भक्ति से छूट जाते हैं। एक कथा है इसमें छोटी सी, मधुसूदन सरस्वती जी की कथा है। मधुसूदन सरस्वती जी नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, महात्मा थे। उनके गुरुजी ने काशी में रह करके उन्हें अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा, अष्टाक्षर मंत्र जो है इसका तुम पुरस्चरण करो। अष्टाक्षर मंत्र जानते हैं? द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अष्टाक्षर मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र अष्टाक्षर है। तो गुरु ने मधुसूदन सरस्वती जी के जो गुरु हैं, उन्होंने कहा कि तुम इस अष्टाक्षर मंत्र का पुरस्चरण करो। और मधुसूदन सरस्वती जी एक पुरस्चरण कर लिए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। जाकर के गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव हमने इस मंत्र का एक पुरस्चरण कर लिया, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, मुझे कोई चमत्कार नहीं मिला। गुरु जी ने कहा एक और करो। जा करके फिर इस मंत्र का जप करके एक पुरस्चरण और कर लिया। फिर जाकर के गुरु से कहते हैं, गुरु जी मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखा, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा तीसरी बार करो। तीसरी बार भी उस मंत्र का पुरस्चरण किया मधुसूदन सरस्वती जी ने। परिणाम क्या हुआ? कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इससे क्या हुआ? उनके अंदर जो श्रद्धा थी उस मंत्र के लिए, उस अनुष्ठान में जो श्रद्धा थी, वह समाप्त हो गई। बोले यह सब बेकार है, इतने बार जप किया, इतना बार पूजन किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन काशी में गंगा के तट पर घूम रहे थे, एक अघोरी चमत्कार दिखा रहा था। वो कुछ प्रकट कर देता, कहीं कुछ प्रकट कर देता, चमत्कार करता, किसी के मन की बात 2 मिनट में जान लेता, किसी को बता देता है आपके थैली में ये वस्तु रखी हुई है। ये चमत्कार देख करके मधुसूदन सरस्वती जी प्रसन्न हो गए। सब मदारी दिखाने वाला खेल सब चले गए, अघोरी के पास गए। जाकर के बोला, महाराज आपने कौन सी सिद्धि किया, कौन सा चमत्कार आप करते हैं? मधुसूदन सरस्वती जी सोचने लगे कि इससे अच्छा तो यही है, 2 मिनट में इसके पीछे सारे लोग लगे हैं। उसने बताया मैं एक प्रेत की। अघोरी ने कहा एक साधारण सा मंत्र है, वह मंत्र किसी देवता का नहीं है, वो प्रेत का मंत्र है। और मैंने इसे शमशान में, मैं यही शमशान में रहता हूं, और 1 दिन की सिद्धि है ये, ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा। 1 दिन आप रात्रि में इसका मंत्र जाप कर लो, आप भी कर सकते हो। यह सुन करके प्रसन्न हो गए। जैसा जैसा वो घोरी ने बताया, वैसा वैसा रात्रि में जाग करके मधुसूदन सरस्वती जी ने मंत्र का जप किया। सुबह जब हो गया, उस देवता को बुलाए, वो आया ही नहीं। 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए, नहीं आया। जा करके अघोरी के पास गए, बोले तुमने मंत्र दिया, हम तो रात भर उसको सिद्ध किए, और जब मैं तुम्हारे उस प्रेत को बुलाता हूं आता नहीं है। तुम बुलाते हो तो आता है, और मैं बुलाता हूं तो नहीं आता, क्या कारण है? उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बुलाओ, मैं देखता हूं क्यों नहीं आएगा। फिर मधुसूदन सरस्वती जी ने मंत्र जाप करके उसका ध्यान किया, वो नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं। फिर जाकर के उसने कहा अच्छा ठीक है रुको। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा देखो मेरे बुलाने से नहीं आता, तुम ही उससे पूछ लो
कि जब मैं बुलाता हूं तो नहीं आता और तुम बुलाते हो तो आ जाता है, क्या कारण है? तो जब उस अघोरी ने उस प्रेत से पूछा तो उस प्रेत ने कहा, महाराज ये जो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज हैं, इन्होंने भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्रों का 3 पुरस्चरण किया है और इनके सर के ऊपर भगवान नारायण की जो सुदर्शन चक्र है उसकी तेज और दिव्य में वो सुदर्शन घूमता रहता है। मैं प्रेत होकर के इनके पास कैसे जा सकता हूं? यह सुन करके मधुसूदन सरस्वती जी की आंखें खुल गई। मैं कितना बड़ा अभागा, भगवान के मंत्र मेरी निष्ठा नहीं है और भगवान के मंत्र का जप करके भगवान मेरी सुरक्षा के लिए वो सुदर्शन मेरे अगल बगल घूमता रहता है। भगवान कितनी बड़ी कृपा है। यह मंत्र मधुसूदन सरस्वती जी का ही है। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुड़ बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई और तत्व नहीं है, भगवान कृष्ण ही परम तत्व है और भगवान की ही उपासना सर्वोपरि है। वृत्तासुर ने कहा, मुझे योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। वृत्तासुर कहता है, समंजस त्वा विरहय्य कांक्षी, हे भगवान आपके चरणों का प्रेम मुझे प्राप्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यही भक्तों की भी कामना होनी चाहिए। कोई न धर्म चाहिए, न धर्म अर्थ, न धर्म, न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब पुरुषार्थों से ऊपर उठ करके केवल भगवान के चरणों की ही भक्ति करनी चाहिए। वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति किया भगवान नारायण की। देवराज इंद्र ने जब अपने वज्र से वृत्तासुर का वध किया तो वृत्तासुर के शरीर से दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई निकली और जाकर के भगवान में विलीन हो गई। वृत्तासुर को भगवान की परम गति की प्राप्ति हुई। वृत्तासुर भगवान को प्राप्त हो गया। इसकी आगे की कथा में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। परीक्षित जी कहते हैं, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधीदिस्मो यथा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान समप्रिय हैं, समप्रिय ब्राह्मणों से प्रेम भी करते हैं, भगवान तो समप्रिय हैं, भगवान को सभी प्रिय हैं और भगवान का कोई अपना भी नहीं है और ना कोई पराया है। भगवान अपने भी हैं और कोई अपना भी नहीं है। फिर भगवान दैत्यों का वध क्यों करते हैं और देवताओं की सहायता भगवान क्यों करते हैं? ये प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि जब भगवान का कोई अपना भी नहीं है और कोई पराया भी नहीं है तो भगवान देवताओं के साथ खड़े रहते हैं और राक्षसों का वध करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अगर कोई यह कहे कि भगवान को दैत्य से कोई नुकसान है, कोई पीड़ा है या देवताओं से कोई नुकसान है तो भगवान सर्वेश्वर है। भगवान को ना दैत्यों से कोई नुकसान है ना देवताओं से। और भगवान किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। जो देवता है ये तो स्वार्थी हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जो देवता हैं सब स्वार्थी हैं और इन स्वार्थी देवताओं से भगवान की क्या अपेक्षा हो सकती है? और भगवान देवताओं का वध, दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज
हरे चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बड़ा सुंदर अद्भुत प्रश्न किया है। अब सुनो इन सब का अंतर। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो सब लीला करते रहते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से चलती है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सृष्टि चलती है। सतोगुण के बढ़ने पर देवता, ऋषि, मुनि, इनका तेज और उनकी शक्ति बढ़ जाती है, असुर कम होने लगते हैं। और रजोगुण के बढ़ने से असुरों की वृद्धि हो जाती है, असुर बढ़ जाते हैं। और तमोगुण को बढ़ने से राक्षस बढ़ जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इन तीनों गुणों का अनुपात बनाए रखते हैं। अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर अनुपात बिगड़ गया, राक्षस ज्यादा हो गए तो समस्या हो जाएगी, और अगर असुर बढ़ गए तो समस्या हो जाएगी। और यदि सतोगुण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इनका पूजा पाठ सब बढ़ जाएगा तो भी समस्या हो जाएगी। इसलिए तीनों गुण को अनुपात बनाए रखते हैं। जिस प्रकार शरीर में शुगर बढ़ गया, चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है, नमक ज्यादा हो गया तो बीपी ज्यादा हो गया। इसलिए समान रूप से समान अनुपात बनाए रखना चाहिए शरीर का, कुछ भी कम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो शरीर का स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सृष्टि में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का अनुपात बना रहता है तो सृष्टि व्यवस्थित रहती है। और कोई गुण ज्यादा हो गया, कोई गुण कम हो गया तो सृष्टि में हलचल हो जाती है। इसलिए भगवान इन सब का अनुपात बनाए रखते हैं। जब ऋषि मुनि बढ़ने लगते हैं तब देवताओं का वैभव बढ़ने लगता है। ऋषि मुनि महात्मा लोग भजन पूजन करने लगते हैं, आराधना करने लगते हैं, चारों तरफ सतोगुण फैलने लगता है, तमोगुण और रजोगुण घटने लगता है। तब भगवान देखते हैं कि अब गड़बड़ हो रहा है, पूजा पाठ ज्यादा हो गया, तो भगवान क्या करते हैं? उन असुरों को, उन राक्षसों को अपनी शक्तियां दे देते हैं। ये असुर राक्षस जो हैं ये भगवान की आराधना करेंगे और भगवान कहेंगे जाओ तुम, एक न एक वरदान ऐसा दे देंगे, वो असुर राक्षस बलशाली हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ऋषियों को और जो बड़े बड़े तपस्वियों को फिर इनका बढ़ने लगेगा, रजोगुण बढ़ने लगेगा। और जब देखेंगे रजोगुण बढ़ गया है, तमोगुण बढ़ गया है, तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे और फिर भगवान राक्षसों को वध कर देंगे, मार देंगे। इसका अनुपात भगवान हमेशा बनाए रखते हैं। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। यह जो असुर हैं, सुखदेव जी कहते हैं, यह जो असुर हैं यह भी भगवान से ही होते हैं। असुर हैं ये भगवान से ही तो होते हैं और भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। इसी प्रसंग में, लीला में सहयोग करने के प्रसंग में सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसा ही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। किससे किया? नारद जी से। इसी प्रसंग में शिशुपाल वध, जब महाराज युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में, राजसी यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, खूब गाली दिया और भगवान को क्रोध आया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। उसी समय शिशुपाल का जो, जैसे ही उसका शिरोच्छेद भगवान ने किया तो सब लोगों ने क्या देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह देखते ही देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गई। यह दृश्य देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि राजन, हे मुनिवर, ये शिशुपाल तो भगवान को कितनी गालियां देता, लेकिन फिर भी इसी परम गति की प्राप्ति हो गई। नारद जी ने कहा, धर्मराज सुनो,
ये सब भगवान के परिकर हैं, ये भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए आते हैं। ये शिशुपाल कौन है जानते हो? ये शिशुपाल, इसके पहले क्या था? रावण। उस समय भगवान ने रामावतार लेकर के इसका वध किया, उसमें भी लीला में सहयोग किया इसने। भगवान तो लीला करते हैं। इसके पहले ये शिशुपाल कौन था? इसके पहले ये हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यपु। उस समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके इसका वध किया। इतनी बात सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी से इसी प्रसंग में, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि जो हिरण्यकश्यपु थे उनके पुत्र प्रहलाद जी भगवान के बड़े परम भक्त थे, और भक्त प्रहलाद के लिए भगवान का नरसिंह रूप अवतार हुआ था। आप कृपा करके यह कथा हमें सुनाइए। ये कथा कौन सुन रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं नारद जी के द्वारा, और सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, और हम आपको सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह रूप में कर दिया। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष का जो वध किया भगवान बराह ने, तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया, उसके परिवार के लोग बहुत दुखी हो गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के सभी लोगों को बुला करके समझाया और उनको उपदेश किया, सभी लोग के दुख दूर कर दूंगा मैं, लेकिन स्वयं का हृदय सबको समझा करके सबके दुखों को दूर कर दिया, लेकिन स्वयं का दुख दूर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु का मन में ठान लिया, चाहे जैसे भी मैं इस विष्णु से बदला लूंगा। इन विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया, मन में गांठ बांध लिया, मैं जब तप करूंगा, आज नहीं तो कल मैं भगवान विष्णु से बदला लूंगा, प्रतिशोध का बदला लूंगा। और क्या किया? हिरण्यकश्यपु ने जाकर के द्रोण पर्वत, मंदराचल पर्वत द्रोण पर, इनकी कंदराओं में जाकर के तप किया। सुखदेव जी कहते हैं, सतेपे मंद्रो मंद्र द्रोण्याम तपः परम दारुणम। हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की एक तलहटी में जाकर के अपने एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के घोर तप किया। कितना तप किया? 10,000 वर्ष तक तप किया। शरीर पर मिट्टी जम गई और केवल हड्डी ही बची थी, मांस सब गल गया और उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। इतना घोर तप किया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप्य। हे कश्यप के पुत्र, उत्तिष्ठो, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। जो इच्छा हो, जो तुम चाहते हो, हमसे वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के दर्शन से उसका शरीर तेजोमय हो गया, जो हड्डी बची थी और सिर से धुआं निकल रहा था, एकदम तेजोमय दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। सोने के समान उसका शरीर चमकने लगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, भगवान, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, अमरत्व का वरदान तो मुझे भी नहीं है, तो मैं आपको कहां से दे दूं, मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। उस समय हिरण्यकश्यपु ने विचार किया और कहा, आप मुझे यही वरदान दे दो कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनि में किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, कोई प्राणी मुझे मार न सके। और क्या कहा? और मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं,
ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना नीचे मरूं और ना ऊपर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, और आपकी बनाई हुई इन 12 महीनों में किसी महीने में मैं न मरूं, ऐसा आप मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। हिरण्यकशिपु ने समझा कि अब तो मैं अमर हो चुका हूं, ये सारा सृष्टि तो ब्रह्मा की बनाई है, इनकी सृष्टि से तो मैं संसार मुझे कोई मार नहीं सकता। गदा लेकर के भगवान विष्णु को खोजने लगा सारे ब्रह्मांड में, यहां तक कि वैकुंठ चला गया, क्षीर सागर में गया, अनेक जगह खोजा। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवत्य करोद द्वेषम भ्रातुर्वर्धन मनुस्मरण, अपने भ्राता भाई का स्मरण करते हुए गदा लेकर के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए जगह जगह भ्रमण करने लगा, खोजने लगा। सब जगह खोजा लेकिन भगवान कहीं उसे मिले नहीं। जब भगवान कहीं नहीं मिले तब उसने विचार किया, कि भगवान कहां चले गए। और भगवान ने सोचा ये मुझे सारा संसार में खोजेगा, सब जगह मुझे खोजेगा, लेकिन मैं क्या करूं। तो भगवान क्या किए, जा करके हिरण्यकशिपु के हृदय में बैठ गए। भगवान ने विचार किया अहंकारी व्यक्ति है, सब जगह खोजेगा, घूमेगा, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी सर नीचे नहीं झुकाता, इसके हृदय में जाकर के मैं बैठ जाता हूं। ये कथा वामन भगवान ने राजा बलि को सुनाया। वामन भगवान ने राजा बलि को सुनाया। भगवान गए थे 3 पग भूमि मांगने। भगवान ने कहा थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, तो भगवान लंबी लंबी बात करने लगे। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, और विरोचन के जो पुत्र हैं वो महाराज बलि। हिरण्यकशिपु के प्रपोत्र है राजा बलि। राजा बलि के यहां जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा राजन, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा वंश में लोग बड़े पराक्रमी थे, तुम्हारे परदादा हिरण्यकशिपु इतने पराक्रमी थे, उन्हीं के हृदय में जाकर के छिप गए थे भगवान नारायण। हिरण्यकशिपु से बचने के लिए भगवान नारायण तुम्हारे जो हिरण्यकशिपु है उन्हीं के हृदय में बैठ गए थे। इतना विशाल तुम्हारा खानदान, इतना पराक्रमी लोग थे तुम्हारे, ये भगवान वामन राजा बलि से कह रहे थे। नारद जी सुन रहे थे। नारद जी आकर के भगवान से, नारद जी ने कहा भगवान आपको हिरण्यकशिपु जगह जगह खोज रहा है, ढूंढ रहा है, आप उसके हृदय में बैठे हैं और कहीं सर नीचे करके देख लिया। तब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा मैं जानता हूं हिरण्यकशिपु बड़ा अभिमानी है, वो कभी सिर झुका नहीं सकता। अभिमानी व्यक्ति जब सिर झुकाएगा नहीं तब तक मेरा दर्शन कहां होगा। हिरण्यकशिपु ने सब जगह भगवान को खोजा और भगवान कभी मिले नहीं, कहीं नहीं मिले। तब हिरण्यकशिपु ने घोषणा करवा दिया सारे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं, अब दूसरा कोई नहीं है, और सारे ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूं। और बलपूर्वक समस्त यज्ञ के फल को स्वयं ग्रहण करने लगा। ऋषि मुनि संत महात्मा यज्ञ करते, तपस्या करते, पूजा करते, हवन आहुति देते, सारी आहुति सारे यज्ञ का फल हिरण्यकशिपु अपने तपोबल से ले लेता। ब्रह्मा विष्णु और महादेव शंकर को छोड़ करके सभी अन्य देवता उसकी सेवा करने लगे, हिरण्यकशिपु का सेवा करने लगे और हिरण्यकशिपु की स्तुति करते। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और सबसे जो छोटे पुत्र थे उनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। पिता इतना दुष्ट और पुत्र इतना बड़ा भक्त,
क्या कारण है? ये कथा बड़ी विचित्र है। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने लगा, ये प्रश्न उठता है ना कि पिता तो असुर राक्षस, इतना बड़ा राक्षस दैत्य, और पुत्र प्रहलाद इतने भगवान के भक्त, कैसे भक्त हो गए? जब हिरण्यकश्यपु भगवान का तप करने चला गया द्रोण पर्वत पर, 10,000 वर्ष तप किया, उस समय उनकी पत्नी हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु थी। कयाधु गर्भवती थी और हिरण्यकश्यपु तप करने चला गया और देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र जानते थे कि हिरण्यकश्यपु तप करके जब आएगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं, और ये गर्भ में जो बच्चा पल रहा है असुर का बच्चा है, तो असुर ही राक्षस ही होगा, आज नहीं कल तो यह भी हम पर दुराचार करेगा, इसलिए इस गर्भ को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र हिरण्य कयाधु के पास गए, उसे जबरन घसीटते हुए लेकर जा रहे थे इंद्र लोग। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को रोका, कहां जा रहे हो, रुको। इंद्र ने कहा कि ये असुर की पत्नी है, इसके पेट में जो गर्भ में जो बच्चा है वो भी असुर होगा, आने वाले समय में हमें इससे देवताओं का कल्याण नहीं हो सकता, आने वाले समय में भी राक्षस होगा, इसलिए इस कुल को नष्ट कर देना चाहिए। नारद जी ने रोक दिया। नारद जी ने कहा तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो गर्भ में बच्चा है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, आने वाले समय में उसी से कल्याण होगा, इसे छोड़ दो। नारद जी के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और इंद्र चले गए। कयाधु नारद जी के सामने रोने लगी, आपने मेरी रक्षा की, मैं कहां जाऊं, अभी तो आपने मेरे प्राणियों की रक्षा कर दी इंद्र से, लेकिन आप चले जाओगे तो कोई और आ जाएगा देवता, मेरे गर्भ में बच्चा है। नारद जी ने कहा तुम मेरे आश्रम चलो, वहीं रहो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आ जाएंगे तब तक तुम मेरे आश्रम में ही रहना। उसी समय कयाधु ने नारद जी से प्रार्थना किया, प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए। नारद जी ने कहा क्या वरदान चाहती हो? कयाधु ने कहा कि जब तक मेरे पति तपस्या करके न आ जाएं तब तक मेरे बच्चे का जन्म न हो, वो मेरे घर में ही रहे, क्योंकि घर में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और बाहर आ जाएगा तो कहीं न कहीं कोई देवता इसे मार देंगे, ये मेरे अंदर डर है, इसलिए आप कृपा करो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया, और कयाधु को लेकर के चले आए अपने आश्रम में। और वहीं पे आश्रम में रहने लगी। और हिरण्यकश्यपु 10,000 वर्ष तक तप किया, 10,000 वर्ष तक, और 10,000 वर्ष तक कयाधु नारद जी के आश्रम में रही। और प्रहलाद जी गर्भ में थे, और वो क्या करती कयाधु? संतों की सेवा करती, भगवान का भजन सुनती, कीर्तन करती, संकीर्तन सुनती थी, बैठ करके सत्कर्म में लगी रहती थी। इस प्रकार नारद जी जो उपदेश देते थे वो सारा उपदेश गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी सुनते थे। गर्भ में रह करके समस्त ज्ञान विज्ञान को प्रहलाद जी ने प्राप्त कर लिया। यदि आप चाहते हो कि पुत्र हमारा धर्मात्मा हो तो उपाय क्या करना चाहिए? यही उपाय करना चाहिए। जब गर्भ में गर्भवती हो हमारी माताएं बहनें, उन्हें रामायण, गीता, रामचरितमानस इन सब का पठन पाठन करना चाहिए, भगवान के नाम पर संकीर्तन करना चाहिए, उससे गर्भ में प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी को गर्भ में सभी ज्ञान प्राप्त हो गए, और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, 5 वर्ष के हो गए। एक दिन कयाधु ने प्रहलाद जी को तैयार कर दिया, सुंदर स्नान करके नवीन वस्त्र पहनाया, काजल तिलक लगाया,
तैयार करके कहा, जाओ अपने पिता के चरणों में प्रणाम करो। प्रहलाद जी गए, जा करके हिरण्यकश्यपु के चरणों में प्रणाम किए। हिरण्यकश्यपु ने उठा करके अपने गोद में बैठा लिया प्रहलाद जी को। सुंदर बालक को देख करके हिरण्यकश्यपु ने एक प्रश्न किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र, एकदा सुरराट पुत्रं मंकमारोप्य पांडव पाप्रच कथ्यतो कथतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और कहा, बेटा कोई अच्छी बात बताओ, जो तुम्हें अच्छी लगती है वो अब बात बताओ। अब कितनी अच्छी बात बता रहे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने क्या बताया? प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मान्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नं धियामसद गृहाद हित्वा आत्मपात्रं गृहमंदकूपं वनं गतो यदहरि मात्रयेत तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नं धियामसद गृहाद। हे असुरों के राजा, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? संसार के प्रपंच से दूर रहना चाहिए। संसार के प्रपंच से दूर रह करके अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दिया। और क्या कह रहे हैं? हित्वा आत्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यदि हरेर्माश्रयेत। यह संसार की घर गृहस्थी और दुनिया का प्रपंच क्या है? प्रहलाद जी कह रहे हैं, गृहमंधकूपम, ये अंधा कुआं है, अंधकूप है। जिस अंधे कुएं में गिरने के बाद ना जल मिलेगा और ना ही भोजन मिलेगा और ना कोई निकल सकता इस अंधकूप में। इस कुएं में जो गिर गया, उससे पहले उसे क्या करना चाहिए? गिरने से पहले वनम गतो यदहरि मात्रयेत, उसे वन को चले जाना चाहिए और भगवान हरि की उसे भक्ति करनी चाहिए। इतनी बड़ी बात जब प्रहलाद जी ने कह दिया, हिरण्यकश्यपु अट्टहास करके गर्जने लगा, बहुत जोर से हंसा और कहा, लड़का छोटा बच्चा है, इसे अभी ज्ञान नहीं है। लगता है किसी भेदी व्यक्ति ने मेरे शत्रु की बात इसे सिखा दिया। कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, सीख जाएगा, इसकी बुद्धि बदल जाएगी। हिरण्यकश्यपु ने असुरों को बुलाया और आदेश दिया, ले जाओ इन्हें विद्यालय में भर्ती कराओ और जो असुरों का धर्म है वह धर्म इन्हें सिखाओ। असुरों का धर्म क्या है? मारना, काटना, उपद्रव करना, ये सब असुरों का धर्म है। यही सब इसको सिखाया जाए। भेज दिया गुरुकुल में पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे चल करके असुरों का राजा बनेगा। असुरों का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के जो दो पुत्र हैं उनका नाम संद और अमर्क है। संद और अमर्क थे, ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र हैं। गुरुकुल चलाते थे, इनके पास भेज दिया। उस गुरुकुल में असुरों के बालकों को आसुरी धर्म सिखाया जाता था। संत अमर्क प्रहलाद जी को लेकर के गए और प्रहलाद जी से पूछते हैं कि भगवान के विषय में तुमको किसने बताया? भगवान हरि के चरणों में मन क्यों लगाते हो? तो प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। प्रहलाद जी ने कहा, जैसे चुंबक के समीप जाने पर लोहा अपने आप खींच लेता है, उसी प्रकार से भगवान हरि के अंदर इतनी आकर्षण है कि मेरा मन बिना प्रयास के ही भगवान में लग जाता है, खिंचा जाता है भगवान की तरफ। यह सुन करके असुरों के गुरु ने अपने डंडे से इन्हें बहुत मारा, दंडित किया और कहा, यह सब बंद करो, यहां यह सब भगवान की भक्ति नहीं चलेगी। प्रहलाद जी कुछ बोले नहीं, जा करके अपनी कक्षा में बैठ गए। गुरु जी जो पढ़ाते थे सुन लेते थे, उत्तर नहीं देते थे, बोलते नहीं थे। कुछ दिन जब बीत गया तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक दिन फिर बुलवाया
बोला अब तो कुछ दिन पढ़ाई किया, कुछ सुधार हो गया होगा। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बुला करके गोद में बैठाया, प्रहलाद से पूछा, गुरुकुल में गुरुजी ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, कोई पाठ हमको सुना दीजिए। हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम। प्रहलाद जी ने जैसे प्रश्न किया, कोई प्रश्न, कोई पाठ सुना दो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ही प्रश्न किया तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिया। यह सुन करके हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गए, इतनी जल्दी 9 पाठ याद हो गए, सुनाओ सुनाओ जल्दी सुनाओ। सबसे पहले क्या सुनाया प्रहलाद जी ने? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बताई, यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है। पहला पाठ सुनाया, श्रवणम, भगवान का ही श्रवण करना चाहिए। दूसरा पाठ सुनाया, कीर्तनम, भगवान नारायण का ही कीर्तन करना चाहिए। तीसरा पाठ सुनाया, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का ही स्मरण करना चाहिए। चौथा पाठ पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और 5वां पाठ सुना दिया अर्चनम, भगवान का ही पूजन अर्चन करना चाहिए। 6वां पाठ सुनाया बंदनम, भगवान की वंदना करनी चाहिए। 7वां पाठ सुनाया दास्यम, अपने आप को भगवान का दासानुदास समझना चाहिए। 8वां पाठ संख्यम, भगवान को अपना सखा सुहृद समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। और 9वां पाठ सुनाया आत्मनिवेदनम, समर्पण, जिन भगवान का कीर्तन वंदन करते हो ऐसे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। यही 9 पाठ पिताजी मैं पढ़ा हूं। यही 9 पाठ सुखदेव जी कहते हैं हम सबको पढ़नी चाहिए। इसी पढ़ाई से मरणोपरांत कल्याण होगा। बाकी पढ़ाई तो संसार में ही सुख वैभव प्रदान करेंगी, समाज में यश कीर्ति देंगी। मरणोपरांत तो यही 9 पाठ काम में आएगा। प्रहलाद जी ने यह सब कहा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे पटक दिया, फेंक दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे दुश्मन की बात करता है। और असुरों को बुलाया और कहा ले जाओ, इसे मार करके फेंक दो। असुर आए, प्रहलाद जी को लेकर के मारने के लिए ले गए। उपाय किया, सबसे पहले समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों ने प्रहलाद जी को लेकर के आए और किनारे छोड़ दिया। प्रहलाद जी घूमते टहलते चले आए। असुरों ने कहा जाकर के, राजन महाराज, हमने समुद्र में फेंक दिया लेकिन ये बच आया। हिरण्यकशिपु ने कहा दूसरा उपाय करो। पहाड़ से ले जाकर के पटक दिया, नीचे छोड़ दिया। तो जब पहाड़ से नीचे गिरने लगे तो पृथ्वी भूमि की जो घास इतनी मुलायम हो गई कि अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया। प्रहलाद जी वहां से भी भगवान का कीर्तन करते हुए घूमते हुए चले आए। असुर ने जाकर के कहा महाराज, मैंने पहाड़ से भी नीचे फेंक दिया लेकिन फिर ये घूमते हुए आ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा इसे हाथी से कुचलवा दो। बड़े बड़े गजराज को लाया गया और प्रहलाद जी को जमीन पर लेटा करके गजराज से कहा, इशारा कर दिया कि इसे कुचल दिया जाए। और गजराज जैसे ही पैर रखने के लिए गए तो गजराज का पैर रख करके निकल गए और गजराज का पैर कमल के पुष्प के समान बन गया। हाथी इनके ऊपर पैर रख करके आगे निकल गई और प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया गया। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, होलिका स्वयं जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का शरीर
शरीर क्या एक रोंवा भी नहीं जला। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, इतनी भयंकर अग्नि में तू नहीं जला? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनयक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधो पावको यपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, जो भगवान के नाम को जपता है ये अग्नि भी निकट आकर के शीतल हो जाती है। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना उपाय करने पर भी यह मरा नहीं। अब हिरण्यकशिपु डरने लगा, भयभीत हो गया। अब तो प्रहलाद जी से ही उसे भय होने लगा। विचार करने लगा कि कहीं इसकी मृत्यु के चक्कर में मेरी मृत्यु न हो जाए। भय व्याप्त हो गया। फिर भी विचार किया और असुरों को बुलाया और कहा, इसे लेके जाओ यहां से, अब इसके पीछे मत पड़ो, जो जैसे करता है करने दो। असुर आए और प्रहलाद जी को लेकर के चले गए विद्यालय में। अब इनसे कोई कुछ नहीं कहता। गुरुकुल में पढ़ने लगे, जो गुरु सिखाते थे पढ़ लेते थे, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। और जब गुरुजी पढ़ा करके चले जाते थे तब समस्त असुर बालकों को उपदेश देते थे। प्रहलाद जी असुर बालकों को क्या उपदेश देते थे? तो ये उपदेश देते थे, कौमारया चरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवर्थनम। प्रहलाद जी ने कहा असुर बालकों से, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह शरीर नहीं है तो आप इस शरीर दूसरे शरीर में आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य योनि मिल जाए तो यही योनि ऐसा है जो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनि में और कोई साधन नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन पता नहीं इस शरीर का कब अंत हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए सदा भगवान में ही लगे रहना चाहिए। असुर बालकों ने प्रश्न किया, महाराज, भगवान की भक्ति में हम लग जाए तो जीवन में सुख सब कुछ कैसे मिलेगा? हम सुख सुविधा के लिए घूमते रहते हैं। तो प्रहलाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। प्रहलाद जी ने कहा, सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम। हे असुर बालकों, इस इंद्रियों से जो सुख हमें मिलता है वह पहले से तय है। हम आप भगवान की भक्ति करते हैं और क्या भगवान से कहते हैं हमें दुख दीजिए, तो दुख तो बिना बुलाए मिल जाता है। दुख की इच्छा कोई करता है? नहीं। प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते हो और कभी कोई दुख नहीं मांगता, लेकिन दुख आ जाता है। जिस प्रकार से बिना बुलाए दुख आ जाता है, उसी प्रकार से सुख भी बिना बुलाए आता है। ये सब भगवान की कृपा है। प्रहलाद जी कहते हैं, सर्वत्र लभ्यते देवाद यथा दुख मयत्नतः। जिस प्रकार दुख को पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार से सुख को पाने के लिए भी कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करो। जिस प्रकार दुख अपने आप आता है, उसी प्रकार से सुख भी अपने आप आएगा, सब मिलेगा आपको। और प्रहलाद जी कहते हैं, यह सब दुख प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ी दे भजले श्री रघुवीर। जीव गर्भ में आने से पहले प्रारब्ध में क्या क्या करना है सब भगवान बना देते हैं, तय हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अभी कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अपने अपने कर्म के अनुसार समय समय पर दुख आते जाते रहते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, ये सब भगवान के हाथ में है। तुम अपना कर्म करो, भगवान का भजन करो। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतान ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। कितनी आयु होगी यह पहले से निश्चित है। आयु कर्म
जीव कौन सा कर्म करेगा यह पहले से निश्चित है। अब ये सोचो कि हम सब कर्म कर रहे हैं तो ये भी भगवान करवा रहे, नहीं। कर्म का मतलब ये हो गया कि आप आए जीवन में, पुलिस बन गए, डॉक्टर बन गए, अधिकारी बन गए, ये कर्म आपको भगवान ने दे दिया। अब पुलिस बन करके घुसखोरी करोगे, डॉक्टर बन करके डरा धमका करके पैसा वसूलोगे तो गलत करोगे, इसका दंड भोगना पड़ेगा। आयु कर्म च वित्तम च, वित्त माने धनी होगे कि निर्धन हो जाओगे, गरीब रहोगे, ये पहले से निश्चित है। विद्या निधन में वो च, विद्या में पढ़ाई लिखाई आपकी साक्षरता रहेगी, पढ़े लिखे रहोगे कि अनपढ़ रहो, ये भी पहले से सिद्ध है। विद्या माने पढ़ाई लिखाई, निधन आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वो च, मृत्यु कब होगी यह पहले से निश्चित, निधन माने मृत्यु, यह पहले से निश्चित है। इसलिए प्रहलाद जी की बात सुन करके असुर बालक प्रसन्न हो गए और असुर बालकों ने कहा भगवान की भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रहलाद जी ने विचार किया ये असुर बालक है राक्षस के, ये तो माला जपेंगे नहीं, इसलिए इनको सबसे सरल उपाय बताऊं। तो प्रहलाद जी ने कहा तुम लोग एक काम करो, तुम लोग किसी के प्रति कोई बैर भाव मत रखना। प्रहलाद जी ने कहा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरु सौहृदम, सबके प्रति दया का भाव रखना, यही इतना करोगे समझ लो तुम्हें भगवान की भक्ति हो गई। सबकी भक्ति, समस्त प्राणियों के प्रति तुम दया का भाव रखना, अपने हृदय में भगवान की भक्ति यही बन जाएगी। असुर बालकों ने कहा भैया तुम ठीक कहते हो। प्रहलाद जी कहते हैं धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनाथ। प्रहलाद जी कहते हैं यह भागवत धर्म हमें कहां से प्राप्त हुआ। ये सबसे पहले प्रहलाद जी उन असुर बालकों को बता रहे हैं ये ज्ञान की प्राप्ति हमें कहां से हुई। तो प्रहलाद जी कहते धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनाथ, ये सारी भक्ति मुझे नारद जी से प्राप्त हुई। असुर बालकों ने कहा नारद जी तो यहाँ कभी आए नहीं गुरुकुल में, यहाँ विद्यालय में, और तुम बचपन से भी 5 वर्ष के हुए हो, अभी तक तो नारद जी कभी आए नहीं, तुम्हें ज्ञान कैसे मिल गया। तब जाकर के प्रहलाद जी उनसे कहते हैं मेरी मां जब गर्भवती थी तब मैं अपनी मां के गर्भ में ही था, और तब मेरी मां देवर्षि नारद के आश्रम में थी, और गुरुदेव नारद जब प्रवचन सुनाते थे तब मैं घर में बैठ करके ही मैंने सब विषय को जान लिया। हाँ, इस रहस्य को प्रहलाद जी ने सबसे पहले उन असुर बालकों को बताया। कुछ दिन बीत गया, अब परिणाम यह हुआ कि सारे असुर बालक जो थे वो जहां पढ़ने गए थे वह सब बालक प्रहलाद जी के अनुयायी बन गए। ये बैठ करके भगवान का कीर्तन करते, संकीर्तन करते, और सारे असुर बालक इनकी संकीर्तन में प्रवचन में बैठ करके हाथ जोड़ करके इनकी कथा प्रवचन सुनते। एक दिन संत अमर का आए और देखा उन्होंने, जब गुरु जी पढ़ा करके चले जाते थे तो इकट्ठा होकर के भगवान का कीर्तन करते थे, और प्रहलाद जी जब शुरू करते थे झूम झूम करके सारे असुर बालक भगवान का कीर्तन करते थे। क्या कीर्तन करते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। जिस गुरुकुल विद्यालय में असुरों को मारना काटना सिखाया जाता था, ऐसे गुरुकुल स्थान में प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की महिमा शुरू कर दी, संकीर्तन शुरू कर दिया, भगवान के प्रवचन को शुरू कर दिया। सारे विद्यालय के जो बच्चे थे सब भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। और जब संत और अमर गाये जो इनके गुरु थे, देखा सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया, सारा विद्यालय हमारा दूसरी दिशा में जा रहा है। किसी असुर ने जाकर के हिरण्यकशिपु से कहा महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या हो गया? असुर ने कहा आपके बेटे ने पूरा विद्यालय का
बंटाधार कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अब तो सभी असुर बालक, अभी तो आपके बालक ने ही ऐसा आपके शत्रु का नाम का स्मरण करते थे, अब तो उसके बराबर सारे विद्यालय के बच्चे जो हैं सब भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। यह सुन करके हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और बुला करके डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट, कुल कलंक है, तू मेरी शत्रु की बात करता है और तुझे डर नहीं लगता। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता जितने भी हैं, जिसके डर से, जिन देवताओं के शक्ति से तुम बलवान हो, उन्हीं के शक्ति से मैं भी बलवान हूं। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरे क्रोध से ब्रह्मा आदि देवता कांप जाते हैं, कांपते रहते हैं, और तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से। प्रहलाद जी ने कहा, जिसके बल से आप इतने बलवान बने हैं, उसी परमात्मा के बल से मैं भी निर्भर रहता हूं, निर्भय रहता, मुझे भय नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। जिस परमात्मा के बल से आप बलशाली हैं, उस परमात्मा के बल से मैं भी निश्चिंत रहता हूं। जिसने आपको बल दिया, उसी के बल से मैं भी निश्चित रहता हूं। यह सुन करके हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकशिपु ने एक बात कही, कहां है तेरा परमात्मा, बुला, पहले मैं तेरे परमात्मा से निपट लूं, बाद में तुमसे निपटूंगा। प्रहलाद ने कहा, मेरा परमात्मा के खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमात्मा कहाँ है? हम में, तुम में, खड़क खम में घट घट व्यापत राम। वो हम में भी है और तुम में भी है, सब जगह व्याप्त है। यह सुन करके हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तेरा परमात्मा इस खंभे में है? हिरण्यकशिपु ने कहा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तेरा परमात्मा सब जगह है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा। यह सुन करके हिरण्यकशिपु डर गया, कहीं वो परमात्मा आ तो नहीं गया। ये विष्णु बड़ा मायावी है। और ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय प्रहलाद जी ने कहा, अकारण करुणा करते हुए पग पग मेरी रक्षा की भगवान आपने, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, आप इस खंभे से प्रकट हो जाइए। नहीं तो यही कहेगा ना कि विष्णु हमसे डर गया, मेरे सामने नहीं आया। आप तो सच्चिदानंद रूप हैं। इतना सब कुछ कहते ही प्रहलाद जी ने कहा, भगवान आपके चरणों में यदि मेरी भक्ति है, जो परमात्मा कड़कड़ में व्याप्त है, वो परमात्मा इस खंभे में भी है, और जो परमात्मा इस खंभे में भी है, वो प्रकट हो जाए। यह कह करके प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने जाकर के उस खंभे में एक मुष्टिका प्रहार किया, खंभा टूट गया और भयंकर गुब्बार उससे निकला, धुआं निकलने लगा, और वहीं से भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह गर्जना करते हुए प्रकट हो। भगवान का अद्भुत रूप, ऐसा अद्भुत विशाल रूप, सुखदेव जी कहते हैं, कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रुकुटी मुखोलबड़म। लपलपाती, लपलप करती हुई भगवान की तलवार जैसी जीभ, धधकती हुई आंखें, जटाएं बिखरी हुई आसमान को स्पर्श कर रही थी, दाढ़ें बड़ी विकराल थी भगवान की, बड़े भयानक नख थे भगवान के, और खुला हुआ मुंह, जो भगवान का मुख था वो किसी पहाड़ के मुख जैसा था बिल्कुल। और शरीर, भगवान का विशाल शरीर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था।
चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं भगवान के शरीर पे चमक रही थी। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। नरसिंहम रूपस्तदलम भयानकम, भगवान का विशाल विकट रूप देख करके हिरण्यकशिपु कांपने लगा। भगवान गर्जना करने लगे। गर्जंतम गर्जयंतम निजभुज पटलम स्फोटयंतम हरंतम दीप्यंतम तापयंतम दिविभुविदितिजम क्षेपयंतम रसंतम कृदंतम रोषयंतम दिश दिश सतम संभरंतम हरंतम भीक्षंतम घूर्णयंतम कर्णिकर सतैर दीप सिंहम नमामि। ऐसे भगवान नारायण गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। अद्भुत रूप सिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने भगवान के इस रूप को देख करके डर की वजह से कांपने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, इस खंभे से भगवान क्यों प्रकट हो गए? प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान इस खंभे से प्रकट हुए। भगवान तो सब जगह कहीं भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा, मेरे भक्त ने कहा है इस खंभे से आप प्रकट हो जाइए, तो भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। सत्यम सत्यम विधातु निज वृत्ति भाषितम, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, भागने नहीं दिया, और पकड़ करके ले गए, देहली पर विराजमान हो गए। अपने दोनों भुजाओं से हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया भगवान ने। भगवान चार भुजा, चतुर्भुजधारी भगवान, दो भुजाओं से भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, और ऊपर की दो भुजाएं खाली थी, चार भुजा। और भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उसका संकल्प वरदान याद दिलाया। भगवान ने कहा, तुमने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई 84 लाख योनि में किसी मनुष्य से मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा की बनाई हुई जो 84 लाख योनि है, उनसे मैं अलग हूं, देख लो। भगवान ने कहा, देख लो, ब्रह्मा के 84 लाख योनि के प्राणियों में सिंह का नाम एक प्राणी है, और मनुष्य का नाम भी एक प्राणी है, और मैं ना मनुष्य हूं और ना ही सिंह हूं। तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो और ना रात हो, ये देखो ना दिन है और ना रात है। और तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना पशु से हो और ना मनुष्य से हो, तो देख लो, ना मैं पशु हूं और ना मनुष्य हूं। तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से हो और ना किसी शस्त्र से हो, तो ये देख मेरे बड़े बड़े नाखून, ये ना कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र है। भगवान नरसिंह ने अपने नख को, भगवान ने भी कहा कि जो 12 महीने का दिन है, तुमने कहा था ना कि किसी महीने में न मरूं, ये कोई महीना नहीं, ये तो अधिक मास है। ऐसा भगवान ने स्मरण कराया, और अपने नाखून से हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदृढ़ कर दिया, पेट फाड़ दिया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, नखांकुरोत्पाटित हृतरोरुहम विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान। अपने नखों के द्वारा हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदृढ़ कर दिया। उनकी यातों को बाहर निकाल करके भगवान ने माला पहन लिया। पेट फाड़ के फर और सर ते आंत निकाली, भगवान ने हाथ निकाल लिया, हाथों की माला भगवान ने पहन लिया। जिस प्रकार से सिंह जब जंगल में बड़े हाथी का शिकार करता है और शिकार करके उसके मांस को खाने के लिए वो शेर अपने सर को उसके पेट में डाल करके अंदर से मांस को खा करके जब सर निकालता है, तो सिंह के सर में पूरी उसकी आंत सब मांस लगे रहते हैं, खून टपकता रहता है। उसी प्रकार से भगवान नरसिंह का पूरा सर दिख रहा है, खून से लथपथ भयानक शरीर भगवान का। और भगवान ने हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को फाड़ करके
जैसे ही भगवान ने फाड़ा तो हिरण्यकश्यपु के वक्षस से जो खून निकला उससे भगवान का पूरा शरीर का अभिषेक हो गया। भगवान के बालों से, शरीर, चेहरे से, सब जगह से खून टप 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 टपकने लगे। भगवान की जटाएं खून से लथपथ हो गई। सभी देवता, ऋषिगण, मुनि महात्मा सब भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन सब थरथर थरथर कांपने लगे। भगवान के इस रूप को देख करके जितने देवता, ऋषि, सब महात्मा थरथर कांपने लगे। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध कर दिया। इसके बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान क्रोध में ही थे, इतनी भयानक क्रोध में भगवान थे कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध तो कर दिया, लेकिन भगवान कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, और कभी भगवान इधर पैदरा मारते, गर्जना करते। भगवान इतनी क्रोध में भगवान, सारे ब्रह्मांड में भय व्याप्त हो गया। देवता, दानव, दैत्य, असुर सब भयभीत होकर कांपने लगे कि आज यदि भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज सृष्टि का अंतिम दिन होगा। इतने क्रोध में भगवान सब आए, सब लोगों ने बड़ी भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब लोगों ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। घर में मालिक यदि नाराज हो जाए, सब पे क्रोध करें, तो पत्नी जाती है और कहती है चलो बहुत गुस्सा कर लिया, अब शांत हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ, और शांत हो जाते हैं। ऐसा देवताओं ने विचार किया, लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ, आपके जाने से भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी से सारे देवताओं ने कहा आप जाओ, आपके अपने हैं और उन पर आपका अधिकार है। यह सब विचार करने लगी लक्ष्मी जी। इस भाव का गर्व लक्ष्मी जी को हुआ कि हमारे पति हैं, हमारे अपने हैं, और गर्व होना भी चाहिए। लेकिन आज भगवान बड़े क्रोध में। लक्ष्मी जी श्रृंगार करके, दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी जी चटकते मटकते गई भगवान के सामने, हाव भाव प्रकट करते हुए पहुंच गई। शायद मुझे देख करके अभी हृदय से लगा लेंगे और भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन जो ही लक्ष्मी जी भगवान के सम्मुख पहुंचती हैं, भगवान की आंखें लाल एकदम क्रोध से। भगवान ने गर्जना की, लक्ष्मी जी वहां से भाग गई, चली गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने ऐसा क्रोध कभी इनका नहीं देखा, इतने क्रोधित हैं आज। शंकर जी भी गए, भगवान शंकर ने कहा मैं इनके क्रोध को शांत कर दूंगा। ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवताओं ने कहा कैसे तुम शांत करोगे? तो शंकर जी ने कहा मैं इनसे युद्ध करूंगा। जब हमसे युद्ध करेंगे तो थक जाएंगे, सारी गर्मी दूर हो जाएगी, सारा क्रोध शांत हो जाएगा, सारी गर्मी उतर जाएगी। ऐसा विचार करके और शंकर जी ने सिंह शार्दूल का रूप धारण कर लिया। स्वर्ग में एक जीव है सिंह शार्दूल, रहता घोड़े की तरह ही है, उसकी सूंड बड़ी होती है, आगे के पंजे शेर जैसे होते हैं, उसे पंख भी होता है, सिंह शार्दूल। वही रूप धारण करके शंकर जी गए, और जैसे ही वो विलक्षण प्राणी है, और जैसे ही शंकर जी सिंह शार्दूल का रूप धारण करके भगवान के सम्मुख गए और भगवान ने उनकी सूंड को पकड़ा, एक बार घुमा करके फेंका, भगवान शंकर सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहीं से प्रणाम किया, प्रभु अब आपके पास आने की मेरी क्षमता नहीं है। यहीं से प्रणाम किया शंकर जी ने। सब विचार करने लगे क्या करूं, ऐसे भगवान उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। ऐसे भगवान नरसिंह है जिनको मृत्यु भी प्रणाम करती है, मृत्यु भी कांप जाती है। मृत्युम नमाम्यहम,
मृत्यु भी भगवान को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है। देवताओं ने कहा अब इनका क्रोध कैसे शांत होगा, सब विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एक विचार किया और ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद जी से, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे जाने से ही इनका क्रोध शांत होगा, तुम्हारे लिए ही इनका अवतार हुआ है, तुम जाओगे और तुम्हारे से ही इनका क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी आए, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए और जो ही साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। अपने चरणों में प्रणाम करते हुए 5 वर्ष के बालक को देख करके भगवान ने देखा नन्हा सा बालक मेरे चरणों में लेटा पड़ा है। भगवान का हृदय दया से भर गया, द्रवीभूत हो गए भगवान, कृपा के सागर में भगवान डूब गए। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे भगवान और गाल को कपोल को सहलाने लगे, उस कपोल को भगवान चूमने लगे। भगवान के अंदर वात्सल्य प्रेम जाग गया, ये तो मेरा पुत्र है, ऐसी भगवान के अंदर। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र को पा जाए, गोद में बैठा ले, चूमने लगे, उसी प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के कपोल को चूमने लगे, वात्सल्य प्रेम करने लगे। भक्त कहते हैं मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, अगर मुझे आने में विलंब हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, तुम्हारी बाणी को सुन करके मैं दौड़ा दौड़ा आया हूं। फिर प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान उस समय प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूं, क्या चाहते हो? तुम ऐसी विषम परिस्थिति में तुमने मेरी भक्ति की, मांगो क्या चाहिए? कहो तो मैं तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, कहो तुम्हें मैं तुम्हें शंकर बना दूं। ये शंकर जो ब्रह्मा है ना, ये एक पद है। जब जीव भगवान की भक्ति करता है और भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उससे इंद्र, शंकर और ब्रह्मा ऐसे पद को स्थापित कर देते हैं। अनेक सृष्टि अलग अलग ब्रह्मा है। भगवान ने कहा तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, शंकर बना दूं, इंद्र बना दूं। प्रहलाद जी ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, भगवान तो सर्वेश्वर है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जा सोयंसते नाना। ये सब भगवान के अंश से ही होते हैं। शंभु माने शिव, ब्रह्मा, ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान इनको जगह जगह स्थापित करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं वरदान देना चाहता हूं। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे वरदान मांगता है और वरदान मांगना चाहता है, आपकी भक्ति करने के बाद आपसे कुछ मांगना चाहता है, वो आपका भक्त नहीं है, वो आपका भक्त नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा यस्तयाशीष आसस्ते न सह भृत्य स वै वणिका। वो बनिया है जो आपकी भक्ति करता है, उसके बदले में आपसे कुछ मांगता है, वो बनिया है। बनिया व्यापार में क्या करता है? व्यापार से धन दे करके माल लेता है और माल दे करके धन ले लेता है। पैसा दिया माल लिया और माल दिया पैसा लिया। आपकी भक्ति किया, उसके बदले में कोई वस्तु मांगता है, वो बनिया है, वो आपका भक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं भगवान के भक्त बनो। दुनिया से व्यापार, भगवान से व्यापार मत करो। दुनिया से व्यापार करो लेकिन भगवान से प्यार करो।
व्यापार में स्वार्थ है और भगवान में समर्पण है। भगवान ने कहा तुम ठीक कहते हो। भगवान ने कहा तुम मेरी खुशी के लिए कुछ हमसे मांग लो। जिस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार गाय बछड़े को देख लेती है, देखते ही उसके थन में दूध आ जाता है और वो चाहती है कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला दूं, देखते ही। उसी प्रकार भगवान ने जब अपने भक्त प्रहलाद को देखा तो भगवान ने विचार किया इसे कुछ दूं, संसार को दे दे करके तो मैं थक गया हूं, आज इस भक्त को मैं कुछ दे दूं। और मांगना तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं, वो सर्वेश्वर हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। भगवान ने कहा मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं, अगर तुम नहीं लोगे तुम्हारे इस भक्ति के बोझ के नीचे मैं दबा रहूंगा और मैं तुम्हारे सम्मुख कैसे आऊंगा, तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा तो तुम्हारे सामने कैसे आऊंगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो यन सकत मन मोरा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि ऐसी बात है कि आपको मेरा दर्शन देने के लिए आने के लिए सोचना पड़े तब तो आपसे मैं मांगूंगा। तब प्रहलाद जी ने कहा कि आप प्रभु यदि मुझे देना चाहते हैं एक वरदान दे दीजिए कि मेरे अंदर कोई कामना न हो, कामना रहित हो जाऊं मैं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, मैं आपसे कभी कुछ मांगू नहीं, यही वरदान दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु बृढ़ेवरम। कोई कामना न हो, मेरी कामनाओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए। और कथा सुनने का यही फल है। भगवान की भक्ति हम कैसे करें? कोई कामना नहीं होना चाहिए, और कामना के लोभ में यदि जीव फंस गया तब उसका कल्याण नहीं हो सकता। भगवान ने कहा मैंने ऐसी भक्ति नहीं देखी। प्रहलाद जी ने कहा आप मुझे पुत्र बना दो। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा आप मुझे पुत्र बना दीजिए। भगवान ने कहा तुम तो पुत्र हो, मेरे ही पुत्र हो। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा तुम मेरे ही पुत्र हो। तो प्रहलाद जी ने कहा किस पुत्र की बात कर रहे हो? भगवान ने कहा किस पुत्र की बात कर रहे हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पुत्र का मतलब होता है जो अपने पिता को नरक में जाने से बचा ले, वही पुत्र है। जो अपने धर्माचरण के द्वारा अपने पापी पिता को भी नरक जाने से बचा ले, धर्म के आचरण के द्वारा, उसको पुत्र कहा गया। हे भगवान, ये मेरे पिता थे जिनको आपने उनका वध कर दिया। उनके शरीर का रक्त मेरी रगों में, धमनियों में दौड़ रहा है। अगर ये ना होते तो मेरा जन्म कैसे होता? मैं इनका पुत्र हूं, मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता ने आपको गालियां दी, आपको कड़ू वचन कहे, आपका अनादर किया। मेरे पिता के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, आप कृपा कर दो और मेरे पिता को उत्तम गति की प्राप्ति हो, मेरे पिता की दुर्गति न हो, यही आपसे मुझे विनती है। प्रहलाद के इन वचनों को सुन करके भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। जिस पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए कौन सा ऐसा प्रयत्न नहीं किया, ऐसे पिता के प्रति पुत्र का इतना बड़ा प्रेम। नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा प्रहलाद आज तुम्हारी भक्ति को देख करके आज मैं एक नया संविधान बना रहा हूं। क्या संविधान है? भगवान कहते हैं कि आज तक तो यही संविधान था कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य मिलेगा और पाप करेगा तो पाप मिलेगा। लेकिन आज मैं ऐसा संविधान बनाने जा रहा हूं कि तुम्हारे जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाएगा उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा, चाहे वो पापी ही क्यों न हो। एक भगवान के जो भक्त हो जाएं 21 पीढ़ी तक का कल्याण कर देंगे। भगवान कहते हैं त्रिशक्ति पिता पूता पितृभि सहतेन घ। इसके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा। भक्त के संबंध के कारण भगवान कह रहे हैं प्रहलाद
तुम्हारे पिता को उत्तम गति की प्राप्ति होगी। भगवान ने प्रहलाद जी को प्रसन्न कर दिए। भगवान प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा पिता की गद्दी अब तुम संभालो, इस पिता की गद्दी पर तुम बैठो। प्रहलाद जी ने कहा मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इस गद्दी पर जो बैठता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मैं नहीं बैठूंगा इस गद्दी पे। हमारे पिता की बुद्धि खराब हो गई थी और हमारे ताऊ जी थे उनकी बुद्धि खराब हो गई। नरसिंह भगवान ने कहा ठीक है मैं इसको प्रसाद बना देता हूं, इस पे बैठा नहीं चाहते, मेरे प्रसाद को तो तुम ग्रहण करोगे। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। भगवान जाकर के उस गद्दी पर स्वयं बैठ गए। अभी तक तो उसका नाम गद्दी था और जैसे ही नरसिंह भगवान बैठ गए तो उसका नाम सिंहासन हो गया। सिंहासन हो गया, सिंह का आसन, तब से सिंहासन कहने लगे सब। अब भगवान ने कहा देखो अब मेरा प्रसाद बन गया, अब तुम इसको स्वीकार करो, इस पे राज्य करो तुम। प्रसाद को प्रहलाद जी ने भगवान का प्रसाद समझ करके उस गद्दी को भगवान उसको स्वीकार किया। यह सब कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। आगे कथा है कल गजराज की कथा। अब कीर्तन करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि। तो ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय। जय ज्ञान की देवी सरस्वती जी की जय जय, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि बोलो। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय।